जय हिंद प्यारे बच्चों, हाल ही में एक शॉकिंग न्यूज ये है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी की डेथ हो चुकी है, यानी मारे जा चुके हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं अभी अजरबैजान के दौरे पर थे। वहां पर एक बांध था, डैम था, उसका उद्घाटन करने के लिए गए थे। तो वापसी में आते वक्त क्या हुआ, उसका हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद उसके विदेश मंत्री और इब्राहिम रईसी दोनों और उनके साथ 9 लोग और मारे जा चुके हैं इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। आखिरकार ऐसे कैसे हो गया? क्या इसके पीछे इजराइल का हाथ है या सऊदी अरब का, कोई और भी किसी का हाथ है या नहीं है? इन सब के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। चलो बात करते हैं। ईरान प्रेसिडेंट डिक्लेयर डेड, मतलब ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, वो मारे जा चुके हैं, ये कन्फर्म हो चुका है। दूसरी बात, यहाँ पर ये क्रैश हुआ था, अजरबैजान के जो जंगल हैं उनमें ये क्रैश हुआ था। और मतलब अचंभे की बात यह है कि यहाँ पर 3 जो हेलीकॉप्टर थे, 3 हेलीकॉप्टर जा रहे थे उसके काफिले में। 2 हेलीकॉप्टर उनके साइड में थे, बीच में इब्राहिम रईसी का यानी ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर था। तो दुर्भाग्य यह हुआ कि क्रैश भी उसी का ही हेलीकॉप्टर हुआ था और दोनों जो हेलीकॉप्टर थे साइड में वो दोनों सेफ थे। कहने का मतलब इस तरह कोई कंडीशन थी, 3 हेलीकॉप्टर थे ऐसे। अब जो ये बीच वाला है ये तो था किसका? इब्राहिम रईसी का, और ये दोनों उनके काफिले का था। तो दुर्भाग्य से ये जो इनका खुद का हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया है। तो क्रैश होने के कारण 9 लोगों की मौत हुई थी और उसमें इसका विदेश मंत्री भी था। अब क्या बात करते हैं हम, अपने इंडिया किसकी तरफ है? क्या शोक मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? हम ईरान को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? या इजराइल किस तरफ देख रहा है? यूएसए की निगाहें किस तरफ हैं? क्या यूएसए इसकी तरफ ईरान की तरफ है या नहीं? इनके बारे में बात करते हैं। देखो, समझने की कोशिश करते हैं। ये अपन पास भारत है, ये अपना भारत है और इसके वेस्ट में यानी पश्चिम दिशा में ईरान है। यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ईरान आता है और नीचे है सऊदी अरब। तो हल्का सा समझना, यहाँ पर है पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, जो कि चाइना के है। चाइना का बंदरगाह है कहाँ पर? पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह। और इंडिया का बंदरगाह है कहाँ पर? ईरान में चाबहार बंदरगाह। कहने का मतलब ये है, अगर हमें पाकिस्तान को घेरना है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी करनी है, तो अपन को ईरान के साथ संबंध अच्छे बनाए रखना जरूरी है। और दूसरी बात, हमारे ईरान से पहले भी संबंध अच्छे थे और पर्सनली जो क्या कहते हैं इब्राहिम रईसी थे, इन्होंने भी अपने भारत के और ईरान के संबंध बनाने के लिए बहुत ही काम किया था जब ये सत्ता में आए थे। कहने का मतलब इन्होंने यूएसए के खिलाफ होकर और भी ईरान के साथ मतलब ईरान के और अपने इंडिया के जो संबंध थे उन्हें मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे काम भी किए थे। और हमारी सबसे मेन बात यह है कि हमारा जो बंदरगाह है वो ईरान में है, चाबार बंदरगाह। तो अपने चाबार बंदरगाह जो कि पाकिस्तान को घेरने के लिए हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर चीन ने भी पैर फंसा रखे हैं भाई। यहाँ से अपना भारत मतलब पाकिस्तान है, चीन ने भी अपने भारत के नीचे कर घेर रखा है। तो इसे चीन को भी घेरने के लिए हमें चाबार बंदरगाह हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली बात ये। दूसरी बात, जब ईरान के प्रेसिडेंट यानी इब्राहिम रईसी की डेथ हुई थी, तो हमारे मोदी जी ने भी ट्विटर पर कमेंट किया था, उन्हें ये शोक प्रकट किया था ट्विटर पर। और ऐसे ही पाकिस्तान ने भी ईरान को प्रति शोक प्रकट किया था, पाकिस्तान ने भी ट्वीट किया था। अफगानिस्तान ने भी, और कई कंट्री हैं, इधर तुर्की है, अजरबैजान है और इराक है, इन सब ने शोक प्रकट किया था। लेकिन अचंभे की बात यह है कि भारत और पाकिस्तान इस दुख भरी घड़ी में दोनों ईरान के साथ हैं। और दूसरी बात, अपने जो फ्लैग हैं भारत का भी पाकिस्तान का भी हाफ डाउन किया गया है, यानी आधा नीचे किया गया है, आधा लटकाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे दिखाता है कि हमारे और ईरान, भारत और ईरान के बीच में जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे संबंध है। और हाँ, अगर ईरान के साथ गलत होगा तो कहीं ना कहीं भारत को भी उसका नुकसान होगा, या भारत के लिए, हमारे देश के लिए भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी जो विदेश नीति है, ईरान के साथ जो हमारे संबंध है वो अच्छे हैं। अब बात करते हैं हम इसके प्रति इजराइल और यूएसए की क्या विचार हैं या क्या प्रतिक्रियाएं हैं। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, एक क्या कहते हैं, क्या आश्चर्यजनक बात यह है कि जब ये क्रैश हुआ था, नाइट में क्रैश हुआ था अजरबैजान के जंगलों में, तो उस टाइम सबसे पहले कंफर्म किया था जो इजराइल की आर्मी थी,
वहां पर न्यूज रिपोर्टर जो पहुंचे थे उन्होंने कंफर्म कर दिया कि इब्राहिम रईसी है उसकी डेथ हो चुकी है और उसके विदेश मंत्री भी मारे जा चुके हैं। कहने का मतलब सिंपल सी बात यह है कि ईरान की जो मीडिया थी या फोर्स थी उन्होंने कोई कंफर्म नहीं किया था पहले, लेकिन सबसे पहले ये कंफर्म किया था कि उन्होंने इजराइल की फोर्स ने मीडिया द्वारा बताया था कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी वो मारे जा चुके हैं। और फिर उन्होंने जब ही तुरंत ये भी कहा था कि भाई इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, यानी मतलब हम इसमें बिल्कुल इंक्लूड नहीं है, हमारी तरफ कोई रुख करने की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब हम इसमें जो इस हादसे में दुर्घटना में हमारा कोई हाथ नहीं है, उन्हें सफाई पेश कर दी। अब जाहिर सी बात है अगर कोई क्लू मिले जब तो उसके ऊपर हम ब्लेम भी लगाए, ईरान वाले, ईरान की आर्मी, ईरान के देश के लोग उसके ऊपर ब्लेम लगाए, लेकिन अभी तक ऐसा क्लू कोई नहीं मिला है। कोई ऐसा क्या कहते हैं, हम्म, कोई ऐसा कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है जिसे ये कहा जा सके कि ये हमला या इसके पीछे इजराइल था। इजराइल का ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। ये तो हुए इजराइल के हवाले से। इजराइल वाले हालांकि खुशी मना रहे हैं क्योंकि इब्राहिम रईसी की खुशी मना रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट मारे गए, उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। इस पर उसने इजराइल वाले जश्न मना रहे हैं। और ऐसे ही यूएसए यानी अमेरिका की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनको भी खुशी हुई है और जो भी क्या कहते हैं इजराइल के साथ इस घड़ी में खुशी मना रहे हैं। तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अब हमारे ऊपर जो रसिया है, रूस किस साइड है? रूस सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ईरान को सपोर्ट करता है। सबसे पहले जब ये हादसा हुआ था, जब गायब हुआ था, क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर, तो रसिया ने भी मदद भेजी थी। रसिया ने अपने 47 हेलीकॉप्टर ईरान की मदद के लिए भेजे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए भेजे थे, ढूंढने के लिए कि इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर कहाँ पर क्या कहते हैं कहाँ पर क्रैश हो गया है। इसके बाद अपन बात करते हैं तुर्की। ऊपर की तरफ अगर अपन नॉर्थ में जाएं, नॉर्थ में ऊपर की तरफ जाएं तो इधर तुर्की है। तुर्की की बात करें तो तुर्की ने भी अपनी मदद भेजी थी जब ये क्रैश हुआ था। तो जो तुर्की का जो क्या कहते हैं ड्रोन है, उन्होंने ये तस्वीर खोजी थी कि कहाँ पर क्रैश हुआ है। जहाँ पर ये अजरबैजान के जंगलों में क्रैश हुआ था, उस तस्वीर को भी तुर्की के है क्या कहते हैं ड्रोन ने ही निकाला था। यह था वो एक अपने संबंध, जैसे ईरान के साथ कौन से देश के कैसे संबंध है, मैंने बताया था, एक बार दोबारा क्लियर कर दो। देखो समझने की कोशिश करना। देखो बेटा सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्या हुआ था कि हाल ही में जो ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया अजरबैजान के जंगलों में। वहां पर ईरान के जो राष्ट्रपति थे एक बांध का, एक डैम का उद्घाटन करने के लिए गए थे, क्लियर। तो वहां पर मौसम खराब होने की वजह से बताया जा रहा है कि मौसम खराब हो चुका था, तो उसके कारण ये जो इसका हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया। लेकिन आश्चर्यजनक बात की यह है कि यहाँ पर 3 हेलीकॉप्टर थे। 3 हेलीकॉप्टर में से जो इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हुआ था, और क्रैश होने के कारण वो जंगल में गिर गया। अब बात करते हैं इसमें उनके टीम के 9 सदस्य, और उनमें खुद इंक्लूड थे, यानी इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और दूसरे उसके विदेश मंत्री, ये भी इंक्लूड थे, और ये सब मारे जा चुके हैं। ये शॉकिंग न्यूज थी। और इस पर विदेशों की जो प्रतिक्रिया आई थी मैंने बताया था तुम्हें, रूस ने, रसिया ने, इंडिया ने, पाकिस्तान ने, इराक, अफगानिस्तान, तुर्की, अजरबैजान, तो ये कंट्री हैं जो सीरीज वाइज चल रही हैं, ये लाइन से चल रही है, मतलब इधर से ये ऐसे चल रही हैं। इन सब ने इस घड़ी में शोक मनाया था। अब तुम बात करोगे कि चीन का क्या है, चीन का क्या हुआ, तो शायद कहीं ना कहीं मैं आपको क्लियर कर दूं। चाइना जो है एक ऐसा देश है, वो बहुत ही रेयर केस में शोक मनाता है किसी देश के प्रति। कारण मतलब बहुत ही कोई उसी चाइना का कोई स्वार्थ छिपा हो किसी चीज में, या कोई रेयर केस हो उसी में शोक मनाता है, लेकिन वो शोक नहीं करता। और रही बात ईरान के प्रति, उन्होंने कोई शोक नहीं मनाया है, उन्होंने अपना फ्लैग भी डाउन नहीं किया है। फ्लैग इंडिया, पाकिस्तान ने और क्या कहते हैं इराक ने, इन देशों ने अपना फ्लैग डाउन किया है। फ्लैग डाउन मतलब ये है, जैसे मान लें यहाँ पे अपना तिरंगा पहले ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पे इसको नीचे कर देंगे और नीचे की तरफ इतना यहाँ पे लगा देंगे, तो इसका बेटा कहने का मतलब ये है, तो ये अपना फ्लैग डाउन हो गया, मतलब हाफ फ्लैग हो गया। तो ये मैंने क्लियर थोड़ा सा बताया है, समझाया है तुम्हें कि किस तरह ये शॉकिंग न्यूज थी। और यहाँ पर जो ईरान के लोग हैं बहुत ही दुआ कर रहे हैं, दुआ की थी उन्होंने, खूब दुआ की थी कि काश हमारे प्रेसिडेंट जो बच जाए। और रही बात इब्राहिम रईसी की, इसकी छवि कहीं ना कहीं ईरान में ठीक थी, अच्छी थी,
लेकिन इससे पहले वो जब जुडिशरी में थे यानी जज थे, उन्होंने हजारों लोगों को फांसी भी दी थी। ये मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने खुद नवानी थी, लेकिन सिग्नेचर कर कर, क्योंकि फैसला कर कर उन्होंने हजारों लोग फांसी के फंदे पर भी लटकाए थे। लेकिन अपने संबंध ईरान के साथ ठीक थे, और अपना जो चाबार बंदरगाह है वो भी ईरान में है, और यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह ये पाकिस्तान में है, जो कि चाइना का है। अब पाकिस्तान को घेरने के लिए, चाइना को घेरने के लिए हमारे संबंध ईरान के साथ अच्छे होने कहीं ना कहीं जरूरी हैं। तो वो पहले से ऑलरेडी हमारे संबंध अच्छे हैं। तो ये था कुछ मैंने आपको समझाया है, समझाने की कोशिश करी है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और मैं राहुल दास, आप देख रहे हैं LI02। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।